हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 3 देखिए। इसका छठवां प्रश्न है। लिखा है कि आकृति में कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी यानी कि ये वाला कोण का मान ज्ञात करने बोल रहा है। हाँ, तो देखिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल आसान है। तो लिख लेते हैं जो दिया है। इसको दिया है वृत्त का केंद्र दिया है। वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। और कोण भी दिया है ए ओ सी। ए ओ सी बराबर दिया है 120 अंश, ठीक है। हमें पता करना है ए बी सी बराबर क्या होता है या कितना अंश होता है, ठीक। तो इसको देख कर ऐसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी कोई वृत्त रहता है उस वृत्त में कोई चाप होता है। चाप या त्रिज्या खंड भी बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ए भी है, इसके द्वारा केंद्र पर कोण बनाया जाता है, ठीक। और इसी के द्वारा परिधि में कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे इधर भी कहीं भी, ठीक है। तो इसके द्वारा एक नियम होता है, यानी कि इसके द्वारा अगर केंद्र पर जितना भी कोण बनाए उसका आधा ये हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए केंद्र पर नहीं, परिधि पर एक से कोण बना रहा है तो केंद्र पर जो है वो 2x होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ परिधि पर जितना भी कोण बन रहा है उसका ये डबल होता है केंद्र पर बनाया कोण। तो उसी का ये है, उसी के नियम से ये भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चाप है ए सी, ठीक है। चाप कहो या ऐसे लिख कहते हैं ए बी सी, ठीक है। चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 120 अंश है, ठीक है। इसको ऐसे कहेंगे, चाप कहें या वृत्तखंड कहें। जैसे चलिए मैं चाप बोल देता हूँ। चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बनाया कोण बराबर 120 अंश है, ठीक है। ये जो है ए ओ सी है, ए ओ सी बराबर 120 अंश है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, ये वाला कोण को ज्ञात करने के लिए पीछे तरफ जो कोण बना रहे हैं इसको नहीं माना जाता है, हम इसको घुमा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐसे करते हैं, घुमाते हैं। घुमाने का मतलब ये है कि अब जो है चाप जो है ऐसा करते हैं सी से ए, ऐसे ए सी कहो या सी से ए, ठीक है। तो चाप सी ए द्वारा केंद्र पर बनाया कोण कितना हो जाएगा इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सी यहाँ पर आ गया, ए जो है यहाँ पर आ गया और बी जो है यहाँ ऊपर चला गया, ठीक है। तब ये कितना अंश का कोण बनेगा ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ए बी थोड़ा सा बदल गया, मेरे से अच्छे से नहीं बन पाया, ठीक है। चलिए अच्छे से और बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा टाइप का बना है, यहाँ पर सी ए और यहाँ पर जो है बी है, इस तरह से, ठीक। इसको मैं घुमा के दिखा रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ। ये जो सी ए है वो इस केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रहा है। तो केंद्र पर जो उस पार है वो तो बाहर साइड है, उसको नहीं मानेंगे। तो ये जो सी ए है केंद्र पर है तो इतना कोण बना रहा है, देखिए ये वाला। तो कुल टोटल 360 अंश होता है, उसमें से 120 अंश को उधर खा लिया है, ठीक है। तो ये 360 में घटा देते हैं, ठीक है। केंद्र पर बनाया कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 ऋण 120, ठीक है। 360 में 120 को घटाने देंगे तो हमें जो है ये वाला कोण मिल जाएगा, बड़ा वाला कोण। तो ये जो है 0 4 3 में घटाए 2, ठीक है। तो यानी कि 240 अंश का कोण ये है। तो देखिए सी ए चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 240 है। अब इसी द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण ये देखिए ए बी सी है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, चाप सी ए द्वारा परिधि पर बनाया कोण। ये जो है परिधि पर कितना कोण बना रहा है, ये सी है, ये वाला बी वाला को कोण बना रहा है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखेंगे कोण ए बी सी, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि परिधि पर बनाया गया कोण जो है इसके आधा होता है त्रिज्या केंद्र का, या केंद्र जो है इसके 2 गुना होता है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं इसको, ए बी सी बराबर जो है क्या कहेंगे इसको, ये वाला जो बड़ा कोण बना है उसको सी ओ ए, ठीक है। इधर उल्टा है, ठीक है। इसको ऐसा कह सकते हैं कोण सी ओ ए, ऐसे तो उधर से 120 अंश हो जाएगा, लेकिन इधर से 240 है, ठीक है, उल्टा क्रम में है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है इसका डबल होता है। तो ऐसे कह सकते हैं 240 अंश बराबर 2 गुना कोण ए बी सी, ठीक है। केंद्र पर बनाया गया कोण उसके जो है डबल होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल 240 नहीं लिखोगे तो सी ओ ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सी ओ ए ये वाला बड़ा वाला कोण, इसका जो है
इसके डबल हो जाएगा जो परिधि पर बनाया गया कोण का। ठीक है, इसका सूत्र मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ प्रमेय को। तो चलिए मान रखते हैं, तो ये जो है 240 है, ये जो है 2, कोण ए बी सी का मान हमें नहीं पता, ये तो निकालना है। तो ऐसे करते हैं, 2 को इसके तरफ भेजेंगे तो 240 के बटे में आ जाएगा 2, कोण ए बी सी। ठीक है, कोण ए बी सी। अब क्या करेंगे, कोण ए बी सी को पहले लिख लेता हूँ। 240 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, यानी कि ये भी जो है 120 अंश ही आ रहा है। ठीक है, तो जो पूछा गया था ना ए बी सी का मान, ए बी सी का मान, इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये भी 120 अंश होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, इस तरह से बनाया जाता है, सरल है, आसान है। आप लोग भी बनाकर देखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और पहली बार आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके ही देखना, ताकि मेरे भी जो वीडियो बनाने का जो कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसे लगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।